आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम टीचर चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि गाइस हम लोग का प्रत्यय का सेकंड लेक्चर है गाइस, ठीक है गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्रत्यय बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए क्योंकि आपको वर्तनी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर शायद आप प्रत्यय की क्लास बहुत अच्छी तरीके से ले लेंगे तो आपको वर्तनी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि प्रत्यय के हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, हम लोग को प्रत्यय को रटना नहीं है, हम लोग को समझना है। इसलिए गाइस मैं आपसे आप लोगों से कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रत्यय करना आसान है। जैसे अगर लड़ धन आकू, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू का प्रत्यय है, ठीक है। पढ़ धन आकू, पढ़ाकू, तो ये आप समझ जाएंगे। लेकिन गाइस मेरा जो मेन मकसद है कि आप लोग अच्छी तरीके से प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको वर्तनी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। जो जो गाइस मेरी क्लासेस होगी वो हफ्ते में 3 दिन आएगी, तो इसलिए आप थोड़ा से मैनेज करिएगा। उसके बाद फिर मेरी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगा, आप पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिए जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए थोड़ा से हम लोग पिछली क्लास की ओर चलते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे। देखिए प्रत्यय प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रतिधन अय, प्रतिधन अय, प्रतिधन अय, ठीक है। प्रत्यय प्रतिधन अय, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है? साथ में। प्रति का मतलब होता है साथ में, पर बाद में, ठीक है। साथ में पर बाद में, ठीक है। और अय का मतलब क्या होता है? लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला, मतलब शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला। जैसे यहाँ पास एक मैं उदाहरण लेती हूँ, पढ़ धन आकू, पढ़ धन आकू, तो यहाँ पर गैस क्या बन गया? पढ़ाकू, पढ़ाकू, ठीक है। आप लोगों को ये तो सब बड़ा आसान हो गया कि मैम ये चीज तो आप पढ़ धन आकू। देखिए अगर जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी, अगर शायद उन्होंने वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा ध्यान से, ठीक है, तो उन लोगों के दिमाग में ये चीज आ रहा होगा मैम ये चीज कैसे ज्वाइन हुई। क्योंकि यहाँ पर डा में अगर हम बात करें तो इसमें ही व्यंजन भी है और इसमें स्वर भी है, तो मैम आप इसे कैसे ऐड कर दी, ठीक है। तो गाइस इसी मतलब कंफ्यूजन को मुझे दूर करना है। और यही चीज हम लोग को वर्तनी करने में हमें अगर अगर शायद हम लोग प्रत्यय अच्छे से पढ़ लेंगे तो वर्तनी करने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये जो शब्द है मैम ये जुड़ा कैसे? अगर हम इसको भी जोड़ देंगे तो ये कैसे ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो गाइस हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी तब मैं इसे मतलब बताऊंगी कि पढ़ाकू कैसे बना, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग, अब देखिए यहाँ पर बात आती है प्रत्यय कितने होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग कृत प्रत्यय के बारे में जान चुके थे, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय दो होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? एक आपका कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय। मैं आप लोगों से यही चीज कहूंगी, आप लोग जब क्लास करते हो तो आप सबसे पहले आप उसे रिवीजन कर ले, मतलब कि कर ले करिए। जो पिछली क्लास जो आप लोग करते हो उससे मतलब गाइस आप लोग रिवीजन करके अगर तब आप क्लास करोगे तो उसके बाद आपको और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। मुश्किल से अगर आप हिंदी अगर ईमानदारी से अगर आधा घंटा भी पढ़ लेंगे तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कृत प्रत्यय, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय, तद्धित, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग पिछली क्लास में कृत प्रत्यय के बारे में जाने थे गाइस। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे गाइस हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे घट धन या, घट धन या, जो कह रहा कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो देखिए जैसे ये आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पास क्या होता है, इसको आप मूल शब्द लिख लीजिएगा, मूल शब्द है और ये आपका प्रत्यय है जिसको हम शब्दांश भी कहते हैं, वो शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बन गया? घट या, परिवर्तन हो गया, घटिया, क्या बन गया? जब ये आपस में मिल गए तो क्या बन गया? घटिया। तो गाइस ये मतलब रहा आपका कृत प्रत्यय रहा। अब देखिए
कृत कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द, अगर आपकी एग्जाम में ये आ जाए कि कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होता है, तो आप बताओगे कृदंत होता है। क्या होता है गाइज? कृदंत, कृदंत। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कृत प्रत्यय अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने तद्धित प्रत्यय में आते हैं। अब देखिए गाइज, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें गाइज हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द तद्धित दांत प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि यहाँ पास आप थोड़ा लिखिए जो प्रत्यय संज्ञा, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्या है गाइस? विशेषण के अंत में, के अंत में प्रयुक्त, के अंत में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और थोड़ा यहाँ पर आप लिख लीजिए कि तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द, तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है गाइज, तो ये गाइज आपका रहा तद्धित प्रत्यय। अब आइए थोड़ा सा हम लोग उदाहरण से इसे कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है प्रभु, आप लोग थोड़ा सा इसका उदाहरण लिख लीजिए। प्रभु धन, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द ता प्रत्यय, इससे जो बनने वाला शब्द है वो क्या है? प्रभुता। क्या है गाइज? प्रभुता। ये आपकी गाइज संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। ठीक है, इस तरह गाइज आपका सर्वनाम की बात की जाए तो अपनत्व, अपनत्व। ठीक है, इस तरह गाइज मीठा, धन, आस, तो क्या बन गया? मीठास, मीठास। ठीक है, तो गाइज इसी तरह आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, उदाहरण है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए गाइज यहाँ पास थोड़ा से देखिए गाइज, यहाँ पास अगर आप लोग लिख लिए होंगे, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। देखिए प्रत्यय, यहाँ पास प्रत्यय कितने होते हैं? 2 होते हैं। कुछ प्रत्यय, देखिए कुछ प्रत्यय आपके कृत प्रत्यय होते हैं, कुछ प्रत्यय आपके क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। कुछ प्रत्यय आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं गाइस? तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और गाइस कुछ प्रत्यय दोनों होते हैं, आप कृत प्रत्यय भी कह सकते हैं और तद्धितांत प्रत्यय कह सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं, कुछ प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं, और कुछ प्रत्यय दोनों होते, मतलब कि जो ये और कुछ प्रत्यय दोनों होते हैं। आप उसे कृत प्रत्यय भी कह सकते हैं और तद्धित प्रत्यय भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ता, ता है आपका, वो कृत प्रत्यय भी है और तद्धित प्रत्यय भी है, मतलब ये दोनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है गाइस, तो इसे मतलब कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसी तरह बनाकर डायग्राम। अब देखिए गाइस, यहाँ पास मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि कुछ प्रत्यय से संबंधित कुछ कुछ बातें मैं बताना चाह रही हूँ। देखिए उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें मूल शब्द के साथ इनका इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमारा उपसर्ग भी था मूल शब्द के साथ प्रयोग होता था, उसी तरह हमारा प्रत्यय भी है, वो मूल शब्द के साथ प्रयोग होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब ये चीजें, ना ही प्रत्यय का कोई अर्थ होता है, ना ही प्रत्यय का कोई अर्थ होता है। ठीक है, ये हुआ गाइस। अब दूसरा जो पॉइंट हमारा क्या कहता है कि वो प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है, मतलब प्रत्ययों से शब्दों का क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, अब कुछ प्रत्ययों से, मतलब कि कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं और कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि कुछ प्रत्यय मूल शब्द में क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, और कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन नहीं करते हैं।
ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी एमपीपीसीएस है, ये सब यूपीएसआई, ये सब की अगर वो तैयारी करे तो उनके लिए थोड़ा सा जरूरी है। तो आप लोग थोड़ा सा इससे मतलब नोट डाउन कर लीजिए कि उपसर्गों की, देखो लिखिए, उपसर्गों की तरह उपसर्गों की तरह प्रत्यय उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, और ना ही प्रत्ययों का कोई अर्थ होता है, ना ही गाइस प्रत्ययों का कोई अर्थ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि प्रत्यय से शब्दों का विस्तार होता है, प्रत्ययों से क्या होता है, शब्दों का विस्तार होता है। ठीक है, अब कुछ प्रत्यय, देखिए कुछ प्रत्यय मूल शब्द से, कुछ जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, और कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, तो अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आप थोड़ा समझने में जोर दीजिएगा। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो मतलब कह रहा है किसी मूल शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। कहने को मतलब ये चीज है कि किसी मूल शब्द में संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पास फिर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ गाइस, पढ़ धन आकू, पढ़ धन आकू। ठीक है, जब ये आपस में मिल जाते हैं गैस तो क्या बन गया, पढ़ाकू, पढ़ाकू। ठीक है, पढ़ाकू। ठीक है, तो ये मतलब गैज रहा कि आपके धातु की मतलब मूल उसमें जुड़कर, तो उसमें मतलब क्या वो क्या कर देते हैं, नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, पढ़ाकू बन गया तो आपका नया शब्द बन गया। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिख लीजिए, ये मूल शब्द है आपके, ये क्या है, मूल शब्द है, ये प्रत्यय है, और इससे बना हुआ शब्द नया क्या है, नया शब्द है, ये क्या आपकी नया शब्द। अब देखिए गाइस यहाँ पास ये दिया हुआ है। अब थोड़ा से मैं एक चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रत्यय प्रत्यय लगाने के कुछ नियम, आप लोग हेडिंग बना लीजिए कि प्रत्यय लगाने के कुछ नियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास आपको प्रत्यय लगाने के कुछ नियम, यहाँ पास आप हेडिंग बनाइए कि प्रत्यय लगाने के कुछ नियम। देखिए यहाँ पास मैं आपको थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि समानता 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 इन प्रत्ययों में अब कौन कौन से आपके प्रत्यय हैं गाइस, मैं आपको बता दूं, समानता इन प्रत्ययों में जैसे आपके अक हो गया। अब देखिए गाइस आप डिटेल अब इसे अच्छे से समझिएगा, अक हो गया, आकू हो गया, आकू हो गया आपका, ईयल हो गया, ईयल हो गया, ऊ हो गया, औना हो गया, आओ ना, इससे जो बनने वाले शब्द हो गए गाइस। ठीक है, औ हो गया आपका, औ औ के बाद आपका आप नोट डाउन करते चलिएगा, आवत हो गया आपका, आवत, आवत हो गया, औना हो गया आपका, क्या हो गया, औना, औना हो गया, आ हो गया, आई हो गया, क्या हो गया, आई हो गया आपका, आप हो गया, आपके बाद आपका आ हो गया, औ के बाद इया हो गया गाइस, इया, ई हो गया। ठीक है, ई के बाद आहट हो गया, आहट हो गया आपका, आवट हो गया, और ईन हो गया। आप ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। ठीक है, आप ब्रैकेट क्या करिएगा, बंद कर लीजिएगा थोड़ा से। देखिएगा अब मतलब कि यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है समानता, देखिए समानता मतलब 90% केस में कि अगर मैं बात करूं तो कैसे, जब भी मैं आपको यूज करके बताऊंगी तब आप समझ पाओगे। समानता इन प्रत्ययों, जैसे इन प्रत्ययों मतलब कौन कौन से, आक, आकू, ईयल, ऊ, औना, औ, आवत, औना, आ, आई, आप, औ, इया, ई, आहट और आवट, इन। ठीक है, जब किसी शब्द जब किसी शब्द जब किसी शब्द के साथ जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है, जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है,
तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो गाइस प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ठीक है गाइस, मतलब क्या जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब अगर गाइस यहाँ पास अगर बात की जाए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे उदाहरण में क्या है, मूल शब्द का स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। आप इसमें गौर करिएगा, इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मूल शब्द का स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अब देखिए कैसे गाइस हम लोग बनाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है तैर धन आग, तैर धन आग, ये सब हम लोग लेते हैं। अब आप लोग समझिएगा, ठीक है, उसके आगे आप लोगों को लिखना था, ठीक है, जब किसी शब्द से, ठीक है, तो उसके आगे आपको लिखना था। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया, आप लोग थोड़ा समझने में जोर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया तैर धन आग दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर अब देखिए आप लोगों को, तो मुझे तो पता है कि आप लोग तैराक कर देंगे, तैराक, ठीक है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि मैम ये तैराक जुड़ा कैसे, क्योंकि अगर जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दिमाग में पहले यही क्वेश्चन आया हुआ कि मैम अगर शायद आपने वर्ण विच्छेद में ये पढ़ाया था कि जब कोई भी अगर शायद ऐसे करके होता है तो इसमें दो शब्द होते हैं, कौन कौन से, और मैंने आपको संधि विच्छेद में भी यही चीज पढ़ाया था, जब हम लोग अंतिम वर्ण लेते हैं तो उसमें भी यही चीज होता है कि एक आपका रा हलंत वाला होता है, जब इससे हम रा निकाल लेते हैं, और ये आपका क्या होता है, आ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि रा के अंदर व्यंजन भी होते हैं और स्वर भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का हमने क्या किया, रा को लिया, यह हलंत वाला रा है, और ये रा को हमने बाहर कर दिया। वहां पर आपकी जो डिफिनीशन क्या कह रही है, कह रही है कि मूल शब्द का स्वर हटाकर, मतलब मूल शब्द आपका क्या है, ये गाइस आपका मूल शब्द है, ये आपका क्या है, मूल शब्द है, क्या है गाइस, ये आपका मूल शब्द है, मूल ये शब्द है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्रत्यय है। इससे जो बनने वाला शब्द अभी हम बता रहे हैं, अभी आपको देखिए क्या कह रही है हमारी डिफिनीशन, क्या कह रही है गाइस कि मूल शब्द का स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो गाइस इससे हम क्या करते हैं, इससे हम हटाकर यहाँ पास क्या जोड़ देते हैं, आंख जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, आंख जोड़ देते हैं। अब ये इसको पूरा कर देगा और ये नीचे आ जाएगा, क्या बन गया, तैराक। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि गाइज जैसे आप लोग ये चीज कर देते हैं, ये तो मुझे पता है अगर आ गया कि तैर धन आग का मतलब प्रत्यय क्या होगा, मतलब क्या बनेगा, तो तैराक, इसका जो नया शब्द होगा वो क्या होगा, तैराक होगा। लेकिन तैराक बना कैसे, अब आपके एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन कर लिया जाता है गाइज कि तैराक दिया है आपका, तैराक शब्द का मूल शब्द क्या है। अब देखिए अगर शायद आपसे ये पूछ लिया जाए कि मूल शब्द कौन सा है, तैराक प्रत्यय का मूल शब्द क्या है या कौन सा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पास हमने क्या किया था, आंख हमने बाहर कर दिया था और यहाँ पास ये तैर दिया था। तो अब आप समझ जाएंगे कि मूल शब्द क्या है, इसमें तैर है, ठीक है। तो अब आप ये समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, मूल शब्द क्या है, तैर है, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह गाइस हम लोग जोड़ते हैं। अब दूसरा जैसे आपका दिया है यहाँ पास लड़, अब मैं ये वाला बता रही हूँ आपको, लड़ धन आकू, सेम कंडीशन वही चीज करेंगे। इसमें दो चीज होती है, एक आपका व्यंजन होता है हलंत वाला, दूसरा आपका स्वर होता है। इसको हम हटा देते हैं, हमारे परिभाषा में ये चीज तो करें कि मूल शब्द के स्वर को हटाकर उसमें क्या है, प्रत्यय जोड़ देते हैं। हमने ये प्रत्यय को यहाँ रख दिया, ठीक है। जब ये प्रत्यय को हमने यहाँ रखा, ये इसको पूरा कर दिया, बचा हुआ ला नीचे आ गया, लड़ाकू। ये देखिए गाइज अब आपका बन गया लड़ाकू, ठीक है। तो इसी तरह गाइज अब मैं एक यल का भी समझा दे रही हूँ आपको। जैसे गाइज यहाँ पास होता है मरियल, देखिए मर धन यल। अब आप लोग करके दिखाइए मुझे। इससे गाइज जितने भी शब्द बनेंगे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को आप समझ में आ जाएगा
जितने भी शब्द बनेंगे इसी तरह गाइज आप प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह गाइज हम लोग मूल शब्द में प्रत्यय किस तरह जोड़ते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरीके से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका दिया हुआ है, इससे क्या है, ये रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये इसको हटाकर क्या करेंगे, मूल शब्द का स्वर हटाकर यल, ठीक है, ये इसको पूरा कर देगा मरियल। ये गाइज आपका क्या बन गया, प्रत्यय, ये आपका बन गया नया शब्द बन गया मरियल, मरियल। तो इस तरह गाइज मैं आशा करूंगी कि आप इसी तरह जितनी भी चीज दी हुई है आप इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग समझिएगा और अच्छी तरीके से इसी तरह करिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक मैं दे दूं और, जैसे चालू, अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है चाल धन उ, चाल धन उ, ठीक है, क्या करेंगे, इसको आप ऐसे करके निकाल देंगे ला, और ये आपका बड़ा आ हो जाएगा, इसको आप हटाकर उ कर देंगे तो क्या बन गया चालू, चालू। ठीक है, ये वो इस तरह गाइज अब आप बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज फिर मैं आपको बताते चलूँ, जो मेरी क्लास होगी हफ्ते में 3 दिन आएगी, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, फिर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत ही जल्दी में कंटिन्यू अपनी क्लास लेकर आऊंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए।